हेलो दोस्तों, आज मैं आपको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पोस्ट ऑफिस के स्मॉल सेविंग स्कीम के अंतर्गत आने वाले सेविंग अकाउंट के बारे में बताना चाहता हूं, जिसमें वे सभी सुविधाएं मिलती हैं जो अन्य बैंकों में भी सुविधाएं मिलती हैं। आइए तो मैं आपको पोस्ट ऑफिस के सेविंग खाते की विभिन्न प्रकार की जानकारियां देता हूं। दोस्तों, यदि आपके पास पोस्ट ऑफिस का पोस्ट इन्फो ऐप नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। मेरे पास है तो मैं पोस्ट इन्फो ऐप खोलता हूँ। पोस्ट इन्फो ऐप में आप जैसे ही खोलेगा तो पोर्टल पे आप जाएंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेटर में जाना है आपको। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के अन्य सभी अकाउंट के बारे में बताया गया है। तो अभी आपको सेविंग अकाउंट के बारे में बताना चाहता हूँ। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बारे में जो मिनिमम 500 से खुलता है। यहाँ पे आप पैसे डालेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा इंटरेस्ट कितना मिलता है। इसमें इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके आगे इसके फीचर्स कौन कौन से हैं जो अगली स्लाइड में देखने को मिल। जैसे ही आप इस आई पे टिक करेंगे तो आपको ये पेज खुल के आ जाएगा। तो मैं आपको फीचर्स ऑफ सेविंग अकाउंट के बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% मिलता है पर एनम के हिसाब से, इंडिविजुअल अकाउंट में हो जॉइंट अकाउंट में। यह खाता मिनिमम 500 से ओपनिंग होता है और कैश या चेक के द्वारा इसको खोला जा सकता है। इस खाते को कौन कौन खोल सकते हैं तो आपको मैं बता दूं। कोई भी सिंगल व्यक्ति और जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। 2 व्यक्ति मिलकर जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। कोई भी माइनर है तो माइनर भी इसको गार्जियन के बेस पे खाता खुलवा सकता है अपना। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अविकृत है, मतलब सामान से असमान व्यक्ति है, जो गूंगा हो या फिर समझ नहीं पा रहा, तो बिहाफ पे उसके संरक्षक गार्जियन है जो कोई उसके बिहाफ पे वो खाता खुलवा सकता है अपना। और इस वाले फीचर्स में बताया कोई भी व्यक्ति है जो 10 साल से बड़ा है या 10 साल का है, तो वो भी कोई माइनर है 10 साल से 18 के बीच में है, 10 साल या 10 से 18 के नीचे है, तो वो व्यक्ति भी अपना खाता खुलवा सकता है। इस फीचर्स में ये बताया गया है आगे। कोई भी व्यक्ति अपना सिंगल अकाउंट ही पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकता है, एक साथ 2 अकाउंट नहीं खुलवा सकता है। और आगे वाले पॉइंट में बताया गया है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति हो जो माइनर हो 10 साल से बड़ा जो खाता खुलवाता है, कोई भी सिंगल हो तो एक ही खाता खुलवा सकते हैं। इसमें बताया गया, इस वाले पॉइंट में बताया गया है कि कोई भी जॉइंट अकाउंट खोले हुए है और यदि जॉइंट अकाउंट में किसी एक व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसे उस कंडीशन में जॉइंट अकाउंट बंद करना होगा। यदि वो अपना सिंगल इंडिविजुअल खुद के नाम से एक कोई पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट खोले हुए तो उसे अपना जॉइंट अकाउंट बंद करना होगा। इसमें बताया है कन्वर्जन नॉट अलाउड है, मतलब कहने का कोई यदि सोचे कि मैं सिंगल अकाउंट है उसे जॉइंट अकाउंट में बदल लूँ या जॉइंट अकाउंट सिंगल में, तो ये संभव नहीं है। बताया गया नॉमिनेशन ज़रूरी है। नॉमिनेशन मतलब जैसे कोई ख़त्म हो जाता है तो यदि उसके अकाउंट में पैसे तो उसका उत्तराधिकारी कौन है, इसलिए नॉमिनेशन अनिवार्य से बताया गया है। माइनर आफ्टर अटेंडिंग मैच्योरिटी, इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जिसे माइनर में 10 साल की एज में अपना खाता खुलवाया था, यदि वो 18 साल का हो गया तो अपने KYC डॉक्यूमेंट जमा कर दे। डिपॉजिट और विड्रॉल के बारे में भी आपको बता दूं कि इसमें क्या नियम है। इसमें डिपॉजिट और विड्रॉल रुपए में ही होता है और डिपॉजिट मिनिमम डिपॉजिट है 500 रुपीज़, 500 रुपये, यानी डिपॉजिट नॉट लेस देन 10 रुपये, 10 रुपये से कम डिपॉजिट नहीं होगा। विड्रॉवल 50 रुपये तक विड्रॉवल अमाउंट है, विड्रॉ कर सकते हैं। डिपॉजिट की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, मैक्सिमम चार्ज इतना कर सकते हैं। बट आप यहाँ पे देखोगे कैलकुलेट करके तो 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए इसमें डिपॉजिट नहीं कर सकते। बताया गया है कोई लिमिट नहीं, बट 1 करोड़ से ज़्यादा इसमें अमाउंट नहीं फिल हो रहा है। आगे वाले पॉइंट में बताया गया है नो विड्रॉल विल बी परमिटेड,
यदि आपके खाते में मिनिमम 500 रुपये है तो उसमें कोई भी विड्रॉवल नहीं किया जा सकता है। आगे वाले पॉइंट में बताया गया कि आपके खाते में यदि 500 रुपये हैं फाइनेंशियल के लास्ट डे पे तो आपके अकाउंट से 50 रुपये काट लिए जाएंगे अकाउंट मेंटेनेंस के नाम से। यदि आपका बैलेंस कम हो जाता है तो आपका खाता साइलेंट हो जाए, क्लोज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, इसमें बताया गया है। आगे वाले पॉइंट में दोस्तों ये बताया गया है, मैं आपको बता दूं, इसमें आपके खाते में जो इंटरेस्ट है महीने की 10 तारीख के बाद और लास्ट डे के पहले ही लगता है। इस वाले में अमाउंट में बताया गया है आपको कि यदि आपके खाते में मिनिमम बैलेंस है 500 रुपये तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको, इसमें बताया गया है। और आगे वाले पॉइंट में ये बताया गया है, आगे वाले पॉइंट में बताया गया है दोस्तों इसमें कि आपके अकाउंट में जो इंटरेस्ट लग तो जाता है हर महीने, लेकिन क्रेडिट फाइनेंशियल के लास्ट डे को होगा, इसमें बताया गया है। यदि इसमें कोई एट द टाइम ऑफ क्लोजर अकाउंट इंटरेस्ट विल बी पेड अप टू प्रीसीडिंग, यदि आप खाता बंद करवाते हो किसी महीने साल के बीच के मंथ में तो आपको उसी महीने तक का अमाउंट मिलेगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा, इसमें बताया गया। इसमें यदि आप इनकम टैक्स के तहत भी छूट दी गई 80 TTA इनकम टैक्स एक्ट है, उसके तरफ 10,000 तक एक फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट पर छूट दी गई है, इसमें बताया गया है। साइलेंट अकाउंट यानी कहने के लिए है कि आप 3 साल तक यदि खाते में कोई लेन देन नहीं करते तो आपका खाता साइलेंट अकाउंट या डोरमेंट के रूप में माना जाएगा। यदि आप खाते को रिवाइवल करना चाहते हो तो आपको फिर से KYC डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, तो आपका अकाउंट रिवाइवल यानी चालू हो जाएगा, इसमें बताया गया। POSB अकाउंट में कोई सुविधा है जो आपको इसमें मिलती हैं जो आप इसका यूज करते हैं, जैसे चेकबुक, ATM, ई-बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, आधार शेयरिंग, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ये सभी सुरक्षा बीमा योजनाएं मिलती हैं आपको इस पोस्ट ऑफिस की। इसमें जो चेकबुक मिलती है केवल आप पोस्ट ऑफिस के उपयोग की होती है, जैसे आपको फिक्स डिपॉजिट करना या विड्रॉल करना तो उसके लिए ये यूजफुल है। बाकी अन्य किसी जैसे अन्य बैंकों की चेकबुक होती है वैसे में आप इसका यूज नहीं कर सकते हो। ATM के बारे में बता दूं, ATM केवल विड्रॉवल के लिए होता है, आप इससे सोचे कि फ़ोन पे गूगल पे चला लें तो नहीं चला पाएंगे, इसमें ऐसी कोई सुविधा नहीं है। और इसकी नेट बैंकिंग भी सिर्फ पोस्ट ऑफिस के लिए ही है, अन्य किसी फैसिलिटी में यूज नहीं कर सकते पेमेंट के लिए, जैसे अन्य बैंकों की कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, ये सब स्कीम हैं जिनका प्रीमियम ऑटो डेबिट की सुविधा से आप डिपॉजिट कर सकते हैं इस प्रकार। इसमें पोस्ट ऑफिस के इस खाते में इसके अलावा आपको इस खाते को आप IPV खाते से भी लिंक कर सकते हो। IPV खाते से लिंक करने से आपको इस खाते में वे सभी सुविधाएं मिलने लगी जो अन्य बैंकों के खाते में मिलती है, जैसे डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन पेमेंट या फिर किसी भी साइट पे पेमेंट करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल करना, मोबाइल रिचार्ज, अन्य सभी सुविधाएं इसमें मिल जाती हैं। यदि आपको पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट खुलवाया है उसकी चेकबुक गुम जाती है तो यदि आप दोबारा चालू करवाते हो तो आपको उस पासबुक के लिए 50 रुपये प्लस GST पे करने पड़ेंगे, तब आपको वो पासबुक मिलेगी। लेकिन यदि आपकी पासबुक भर गई है और नई पासबुक चाहते तो उस पर कोई चार्जेस नहीं लगता। पोस्ट ऑफिस को एक डाकघर से दूसरे डाकघर में भी ट्रांसफ़र करवा सकते हो, ऑल इंडिया पैन इंडिया लेवल पे, और इसमें आप सभी सुविधाओं का भी यूज कर सकते हो ट्रांसफ़र करा के, जिसके लिए आपको 100 रुपये प्लस GST पे करने पड़ेंगे। इसके लिए मैं एक महत्वपूर्ण बात बता दूं आपको, जो ब्रांच ऑफिस होते हैं जो गांव में होते हैं पोस्ट, उनके लिए ATM और चेकबुक की सुविधा भी
चालू नहीं की गई है। यदि आपको एटीएम और चेकबुक चाहिए और डीओपी नेट बैंकिंग चाहिए तो आप किसी सब पोस्ट ऑफिस में ही खाता खुलवाएं ताकि आप इन सभी सुविधाओं का लाभ ले सकें। और ज़्यादा अमाउंट में पैसे जमा निकासी करना है तो वहाँ ज़्यादा सुविधाजनक होता है।